सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम पे, और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। धारा 13 क्या कहती है? तो धारा 13 हमने पहले भी देख ली है, उसी को हम आगे करते हैं। भाई धारा 13 क्या कहती है? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अपनी संपत्ति ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि आपकी संपत्ति और किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, ऐसे व्यक्ति को आप संपत्ति बेचना चाहते हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ है, यानी कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में, तो नियम क्या कहता है? यानी कि जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, अगर उसको आप कोई संपत्ति ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नियम क्या कहता है भाई? आइए ये धारा 13 बताती है। भाई क्या है नियम? मुख्य नियम सिर्फ पूर्ण हित मिलेगा। भाई इस बात को ध्यान रखना। अजन्मे व्यक्ति को पूरी संपत्ति मिलेगी। आप अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा, थोड़ा बहुत हक या कुछ समय के लिए अधिकार, सीमित या अजीवित, आजीवन हित नहीं दे सकते। भी इस बात को ध्यान रखना। तो अजन्मे व्यक्ति जो है उसको आप क्या देंगे? पूरी की पूरी संपत्ति मिलेगी भाई उसको। ठीक है, आप अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा, थोड़ा बहुत हक या कुछ समय के लिए अधिकार नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या बोलती है धारा 13? अगर आपने उसे सिर्फ जीवन भर के लिए, यानी कि आजीवन हित संपत्ति दी है, तो वह ट्रांसफर पूरी तरह से शून्य माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। पूरी तरह से अवैध माना जाएगा, गलत माना जाएगा, और उसका कोई असर नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखना। यानी कि आपने ये बोल दिया कि जीवन भर के लिए, जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए संपत्ति दे दी, तो ये जो है संपत्ति अजन्मे व्यक्ति के लिए क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। भाई अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का पूरा बचा हुआ हक मिलना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यह काम कैसे करता है ये देखते हैं। मान लीजिए कोई संपत्ति ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति अंतरक जो संपत्ति बेच रहा है भाई, और वह किसी अजन्मे बच्चे को संपत्ति देना चाहता है जो अभी बच्चा जन्मा ही नहीं है भाई, तो उसे यह तरीका अपनाना होगा। कौन सा तरीका अपनाना होगा? आइए देखते हैं। पहले किसी जीवित व्यक्ति को दे भाई, तो ये क्या करेगा? पहले किसी जीवित व्यक्ति को संपत्ति देगा भाई। ठीक है, अंतरक पहले संपत्ति का अधिकार जीवित हित किसी जीवित व्यक्ति को दे देता है। क्या अधिकार दे देता है कि तुम इसका उपयोग करो, जैसे माता पिता या किसी अन्य रिश्तेदार को, ताकि जब तक अजन्मे व्यक्ति का जन्म न हो तब तक वह जीवित व्यक्ति उसका इस्तेमाल करे। ठीक है, अब कोई क्या है, व्यक्ति संपत्ति देना चाहता है किसको? अजन्मे व्यक्ति को, तो वो सीधे अजन्मे व्यक्ति को नहीं दे सकता। पहले किसको देगा? कोई जीवित व्यक्ति, जैसे उसके माता पिता हैं या कोई अन्य रिश्तेदार है, उसको संपत्ति का हक दे दिया कि लो भाई ये संपत्ति तुम्हारी, जब तक आप जिंदा हो, ठीक है, तब तक ये संपत्ति आपकी, और आपके बाद संपत्ति किसकी? जो बच्चा अभी जन्मा नहीं है उसकी। ठीक है भाई, तो दे दी संपत्ति किसको? जीवित व्यक्ति को। इस दौरान संपत्ति का बचा हुआ सारा मूल अधिकार ट्रांसफर करने वाले के पास ही रहता है भाई। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सारा मूल जो अधिकार जो है ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति के पास है भाई। अजन्मे व्यक्ति पर, अजन्मे के जन्म पर पूरा हक भाई। जब उस जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको यह अधिकार दे रखा था संपत्ति का, तो संपत्ति का वह पूरा बचा हुआ हक सीधे उस अजन्मे व्यक्ति को मिल जाता है जो अब दुनिया में आ चुका होता है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो सीधे आप अजन्मे व्यक्ति को नहीं दे सकते, लेकिन आप देंगे तो क्या देंगे? पूरा का पूरा बचा हुआ हक मिलेगा भाई। पूरी की पूरी संपत्ति देनी पड़ेगी अजन्मे व्यक्ति को।
लेकिन सीधा आप अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति नहीं दे सकते, बीच में आपको कोई जीवित व्यक्ति को पहले इसका अधिकार देना होगा भाई। अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया ट्रांसफर तभी वैध यानी कि सही होगा जब उसे संपत्ति का पूरा शेष हिस्सा, शेष हक मिले, न कि सीमित या आंशिक अंश मिले। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यही धारा 13 बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। नियम, सीधा नियम क्या है? जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति दी जाती है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो उसे संपत्ति का पूर्ण अधिकार, पूरा मालिक मिलना चाहिए भाई, पूरा मालिकाना हक दिया जाना चाहिए भाई। सिर्फ थोड़ा बहुत या आजीवन हक नहीं दिया जा सकता, इस बात को ध्यान रखें। उदाहरण देखते हैं। जब अंत में पूरा अधिकार मिले तो वैध होगा, सही होगा। क्या हुआ? कै ने अपनी संपत्ति मैं को आजीवन इस्तेमाल करने के लिए दी और उसके बाद मैं के सबसे बड़े बेटे को पूर्ण रूप से सौंप दी भाई, ठीक है भाई। नतीजा क्या हुआ? यह पूरी तरह से वैध यानी कि सही है भाई। क्यों? क्योंकि बीच में मैं का आजीवन हक है भाई और अंत में बेटे को संपत्ति का पूरा मालिक बना दिया गया है। कानून इसकी अनुमति देता है, इस बात को ध्यान रखना। यह वैध है, यह सही है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या है? जैसे मूल मालिक है क्या, आजीवन हित के लिए मैं आजीवन उपयोग करेगा भाई, ठीक है। आजीवन हित के लिए मैं क्या करेगा? आजीवन उपयोग करेगा। इसके बाद पूर्ण अधिकार के साथ मैं का सबसे बड़ा बेटा पूर्ण मालिक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 का उदाहरण देखते हैं। जब अजात व्यक्ति को सिर्फ आजीवन हक दिया जाए तो क्या है? यह शून्य माना जाएगा। यह संपत्ति ट्रांसफर शून्य माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। क्या हुआ? कै ने संपत्ति मैं को आजीवन दी, ठीक है भाई, जब तक जीवित है तब तक लो भाई आजीवन। और उसके बाद एक अजात व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ है को भी केवल आजीवन हित के लिए दे दी भाई, ठीक है, कि वो भी क्या करेगा? आजीवन हित के लिए इसका उपयोग करेगा। नतीजा क्या हुआ? मैं के लिए आजीवन हक तो सही था भैया, मैं के लिए तो सही था, लेकिन अजात व्यक्ति के लिए यह ट्रांसफर शून्य रद्द है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि पूर्ण हक आएगा, आजीवन का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नियम के मुताबिक अजात व्यक्ति को संपत्ति का पूरा मालिक बनाया जाना जरूरी है, उसे सिर्फ जीने भर का हक नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अजात को जब भी संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी तो पूरा मालिक बनाया जाएगा, वो संपत्ति को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है और उपयोग कर सकता है उस संपत्ति का। लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो आजीवन क्या है? हक तो है उसका, कैसा है? उपयोग करने का हक है, ठीक है। तो मूल मालिक क्या है? आजीवन हित के लिए संपत्ति दे दी मैं को, आजीवन उपयोग करेगा। इसके बाद सिर्फ आजीवन हित अजात व्यक्ति के पास जाता है और अजात व्यक्ति के पास जाते ही क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये ट्रांसफर शून्य है। इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? मैं जब तक जीवित है वह आराम से संपत्ति का इस्तेमाल करेगा। मैं की मृत्यु के बाद संपत्ति उस अजात व्यक्ति को नहीं मिलेगी, ठीक है। कौन सा उदाहरण बता रहा है? ये नंबर 2 का उदाहरण बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं को बोला है कि क्या कि अजात व्यक्ति के लिए भी क्या है कि आप आजीवन क्या करो? उपयोग करो। तो ये नहीं हो सकता। मैं का तो सही है, वैध है वहां तक। तो अब मैं अपना जीवन पूरा करके संपत्ति किसके पास जानी है? संपत्ति अजात व्यक्ति के पास जानी है, लेकिन पूर्ण हक नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे शून्य है। इसके बजाय संपत्ति घूमकर वापस मूल मालिक के पास या कह के न होने पर उसके उत्तराधिकारी के पास चली जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए,
पॉइंट देखिए, पॉइंट जबरदस्त दिया है, ठीक है। कोई संपत्ति दे रहा है, कोई ए व्यक्ति है, ये संपत्ति दे रहा है, बी किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। सी अभी जन्मा ही नहीं है, अजात व्यक्ति है, ठीक है। तो बी ए संपत्ति दे रहा है तो बी व्यक्ति जीवित है, क्योंकि यहाँ पे सी है नहीं। तो संपत्ति हस्तांतरण किसके बीच होता है, दो जीवित व्यक्तियों के बीच होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बी जो है सी का क्या है, पिता है, ठीक है। तो ए ने संपत्ति दे दी आजीवन के लिए बी को भी, ठीक है, बी को दे दी, और ये शर्त रख दी कि तुम अपने बेटे को जब ये संपत्ति दोगा तो तुम भी आजीवन दोगे, ठीक है। तो बी तक तो ये सही है, लेकिन नियम ये बोलता है कि बी जब संपत्ति सी को देगा तो पूर्ण मालिक बनाना होगा। ये शर्त जो है यहाँ पे रखी है, इस कारण से ये हस्तांतरण आगे का बी और सी का हस्तांतरण रद्द हो जाएगा, और घूम के संपत्ति किसके पास जाएगी, चल घूम के फिर से संपत्ति चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शून्य हो गई हस्तांतरण, घूम के संपत्ति ए के पास चली जाएगी। अगर ए नहीं है तो ए के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी, चल ये बात यहाँ पे बताई गई है, इस बात को ध्यान रखना, धारा 13 को ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। कानून का सिद्धांत क्या है, जब किसी अजात व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ है के पक्ष में संपत्ति ट्रांसफर की जाती है, यानी कि बेची जाती है, दी जाती है, दान दी जाती है, तो बीच के व्यक्ति और अजात व्यक्ति के अधिकारों को लेकर सख्त नियम होते हैं। भाई क्या नियम होते हैं उनको देखते हैं। आइए भाई, बीच वाले व्यक्ति, मध्यवर्ती व्यक्ति जो है, व्यक्ति को सिर्फ उपभोग करने का हक है, वो बेच नहीं सकता वो संपत्ति, ठीक है। आइए देखते हैं। क्या यहाँ पे मूल मालिक है, संपत्ति का आजीवन हित उपभोग का हक दे दिया किसको, मैं को भाई, ठीक है, कि तुम उपभोग करो, बेच नहीं सकते, इसको गिरवी नहीं रखते। बीच का क्या है, जीवित व्यक्ति है ये, ठीक है, और शर्त लगा दी कि किसको मिलेगी, जो अभी बच्चा जन्मा नहीं है। ये बोल दिया, कै ने मैं को संपत्ति देते हुए कहा कि ये संपत्ति तुम्हारे बेटे को दी जा रही है, ठीक है। अब मैं की मृत्यु के बाद अजात व्यक्ति जन्म के बाद पूर्ण मालिक बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। मैं को केवल आजीवन हित मिलता है, यानी संपत्ति का इस्तेमाल करने और उस पर कब्जा रखने का अधिकार किसका, मैं का है। मैं उस संपत्ति का मालिक नहीं बनता, इसलिए वह इसे बेच, गिरवी या किसी और को हस्तांतरण नहीं कर सकता। ये बात मैंने पहले बता दी है, मैं गिरवी नहीं रख सकता, बेच नहीं सकता, हस्तांतरण नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि शर्त लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। उसे एक न्यासी की तरह काम करना होगा, ठीक है, जो अपने जीवन काल में संपत्ति की रक्षा को और देखभाल अजात व्यक्ति के हित के लिए करे भाई, ठीक है। संपत्ति किसको दी है, संपत्ति दी है अजात व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पे अजात व्यक्ति अभी जन्मा नहीं है, इसलिए संपत्ति ट्रांसफर के लिए बीच में कौन लिया गया, बीच में लिया गया मैं, ठीक है। तो जब तक मैं जो है जिंदा है, इसका आजीवन उपयोग करे, जब ये बच्चा जन्म ले लेगा तो संपत्ति इसको ट्रांसफर हो जाए अपने। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बी का क्या काम है, उस संपत्ति की सुरक्षा करे, उसका कब्जा रखे, उपभोग करे भाई, उसको बेच नहीं सकता भाई। अगर बीच वाले व्यक्ति को पूर्ण हित दे दिया तो क्या होगा, अब पूर्ण हित बीच वाले व्यक्ति को दे दिया तो संपत्ति आगे जाएगी नहीं, वो कुछ भी करे उस संपत्ति का, ठीक है। तो क्या मूल मालिक है, संपत्ति का पूर्ण हित, पूर्ण मालिक बना दिया किसको, मैं को, बीच का जो जीवित व्यक्ति है उसको। मैं को पूर्ण मालिक बनाने का अधिकार मिल जाते हैं। वह संपत्ति को, अगर ये पूर्ण अधिकार मिल गया तो वो संपत्ति को बेच सकता है, किसी और को हस्तांतरण कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, गिरवी रख सकता है, या अपने पास ही रख सकता है। इस स्थिति का परिणाम क्या होगा, अगर मैं संपत्ति किसी और को बेच देता है तो अजात व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि पूर्ण है इसके पास।
अगर मैं संपत्ति अपने पास रखता है तो उसकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को चली जाएगी, सीधा यहाँ पे अजात व्यक्ति को नहीं जाएगी, पूर्णक नहीं जाएगा, क्योंकि कानूनी उत्तराधिकारियों को जाएगी, अजात व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिलेगी। भाई जिसके परदादे के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, जिसके पर्दे के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी, सॉरी परदादा बोला गया था, पर्दे के लिए क्या थी, व्यवस्था बनाई गई थी कि ये नहीं है कि सीधा क्या हो कि अजात व्यक्ति को संपत्ति दी गई है और पूर्ण हक दे दिया यहाँ पे मैं को, तो वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, संपत्ति हस्तांतरण नहीं मानी जाएगी। अजात व्यक्ति के हित की सुरक्षा के लिए कानून यह सुनिश्चित करता है कि बीच वाले व्यक्ति को केवल उपभोग का हक मिले, पूरा मालिकाना हक नहीं मिले, ताकि संपत्ति अत्यंत अजात व्यक्ति को ही मिले। वही अंत में किसके पास जाए संपत्ति, अजात व्यक्ति के पास। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा करते हैं। नियम, अजात व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ है को संपत्ति मिलने से पहले या उसके तुरंत बाद, या तो संपत्ति मिलने से पहले या संपत्ति मिलने के तुरंत बाद, उसका इस दुनिया में आ जाना, पैदा हो जाना जरूरी है। कानून इसके लिए 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं कर सकता। आइए देखते हैं क्या मामला है। ये बोला जा रहा है कि अजात व्यक्ति जो है उसको संपत्ति मिलने से पहले या उसके तुरंत बाद, ठीक है, इस दुनिया में आ जाना, पैदा हो जाना जरूरी है। भाई अब ये नहीं जो बिचौला उसकी मृत्यु हो गई और अजात व्यक्ति जो है अभी जन्म ही नहीं लिया उसने, कै ने अपनी संपत्ति इस क्रम में दी। भाई कै मूल मालिक है, आजीवन के लिए कै और उसकी पत्नी, उसकी होने वाली पत्नी को संपत्ति दे दी भाई बीच में। ठीक है भाई, दोनों के जीवन भर के लिए दे दी कि आप बेच नहीं सकते, इसका उपयोग कर सकते। उनके बाद आजीवन के लिए उनका होने वाला सबसे बड़ा बेटा अजात व्यक्ति उसके जीवन भर के लिए है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, जीवन भर के लिए इसका उपयोग करेगा। और उसके बाद कै का दूसरा बेटा उसे मिलने की बात है। क्या पूरी संपत्ति किसको दी जाए, कै को दी जाए। ठीक है, तो कै ने अपनी संपत्ति इस क्रम में दी हुई, और ये क्या है, सही है कानून। अजात को सिर्फ आजीवन हक देना गलत है। भाई आइए देखते हैं। अजात व्यक्ति को संपत्ति का पूरा मालिक, पूर्ण हित बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ उसे केवल उसके जीवन भर के लिए आजीवन हित दिया गया। भाई इसलिए यह ट्रांसफर वैसे ही रद्द हो गया, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समय की पाबंदी, वेटिंग नहीं चलेगी। बीच वाले कै और उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद अजात बेटा मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो तो ये नहीं चलेगा, मृत्यु से पहले पैदा होना चाहिए। कानून का यह नियम है कि बीच वाले व्यक्ति का हक खत्म होते ही अजात व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद होना चाहिए। यह नहीं कि बीच वाला व्यक्ति मर गया और अजात व्यक्ति अभी मौजूद ही नहीं है दुनिया में। अगर बीच वाले की मृत्यु हो गई और अजात व्यक्ति उसके बाद चाहे 1 महीने बाद ही क्यों न हो पैदा हुआ हो, तो संपत्ति उसे नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकला, चूंकि अजात बेटे के पक्ष में किया गया ट्रांसफर नियमों के खिलाफ था भाई। ठीक है, इसलिए वह रद्द हो गया। तो ये जो ट्रांसफर जो था नियमों के खिलाफ था, इसलिए ये क्या हो गया, रद्द हो गया। मूल मालिक कौन, कै या कै के उत्तराधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे रद्द हो गया तो संपत्ति किसको मिल गई, कै के उत्तराधिकारियों को मिल गई। अब वह संपत्ति उस अजात बच्चे को मिलने के बजाय वापस मूल मालिक कै या उसके उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे जीवन भर के लिए दिया था। ठीक है,
कानून अजात व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सख्त है, उसे पूरा अधिकार और समय पर अस्तित्व अनिवार्य है भाई। ये धारा 13 ही हमको बताती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। गिरजेश दत्त बनाम दातादीन का मामला, क्या मामला था ये? गिरजेश बनाम दातादीन का मामला भाई, आइए बात करते हैं। यह केस उन नियमों का एकदम पक्का उदाहरण है जिनमें कहा गया है कि अजात व्यक्ति को केवल पूर्ण अधिकार ही दिया जा सकता है, सीमित या आजीवन हित नहीं दिया जा सकता। तो गिरजेश दत्त बनाम दातादीन का मामले में एक बात कही थी कि जो अजात जो व्यक्ति है उसको पूर्ण अधिकार ही दिया जाना चाहिए, यह नहीं कि आजीवन हित दे दिया गया। कहानी क्या थी? कै ने अपनी संपत्ति दान में दी। कै ने किसको दी? खै को आजीवन के लिए दी। खै के बाद उसके बेटों को पूर्ण रूप से पूरा मालिक बनाकर दी गई। अगर खै को बेटा न हो तो उसकी बेटी को लेकिन बिना बेचने हस्तांतरण करने के अधिकार के यानी सीमित हक के साथ हुई। और अगर खै को कोई भी औलाद बेटा बेटी न हो तो संपत्ति वापस कै के दूसरे भतीजे को मिल जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्या हुआ? कै के पास संपत्ति थी। कै ने एक शर्त लगाई कि मैं संपत्ति खै के बेटों को दूंगा, ठीक है भाई। तो बेटे अभी जन्म नहीं हुआ इनका, तो क्या हुआ, क्या परिस्थितियां होंगी? खै के बाद उसके बेटों को पूर्ण रूप से क्या मिलेगा भाई? मालिकाना हक बनेगा भाई। अगर बेटे नहीं हुए तो क्या होगा? हवा में बात अभी तो। कहने तो ये बोला है कि खै के बेटे होंगे उनको संपत्ति दी जाती है। अगर खै को बेटा न हो तो उसकी बेटी को लेकिन बिना बेचने हस्तांतरण करने के अधिकार के यानी सीमित हक के साथ संपत्ति दी जाएगी। और अगर खै को कोई भी औलाद बेटा बेटी न हो तो संपत्ति वापस कहां पे चली जाएगी? वापस कै के पास ली जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। असली बात, खै बिना किसी औलाद निसंतान के मर गई, ठीक है। तो संपत्ति किसके पास चली गई? वापस संपत्ति कै के पास चली गई। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? अदालत ने इस मामले में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 113 के तहत 3 बहुत साफ बातें कही भाई। क्या बातें कही भाई? आइए देखते हैं भाई। पहला अवैध भाई, कै ने जब संपत्ति खै को आजीवन इस्तेमाल के लिए दी कि जब तक आप जीवित हो आप इसका उपयोग कर सकते हो, दी थी भाई, तो वह बिल्कुल सही था भाई। क्यों? क्योंकि दान देते समय खै इस दुनिया में जीवित थी भाई, ठीक है भाई। दूसरा क्या हो गया? शून्य या रद्द भाई। लेकिन खै की बेटी के पक्ष में जो दान दिया गया था वह शून्य था। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि अजात व्यक्ति या आगे आने वाली पीढ़ी को संपत्ति का पूरा मालिक बनाना जरूरी है। यहाँ खै की बेटी को बिना बेचने के अधिकार वाला सीमित हक दिया जा रहा था, इसलिए कानून की नजर में यह क्या था? गलत था। अब बेटी को तो क्या दे दिया? सीमित अधिकार की, आप बेच नहीं सकती, ठीक है। और लड़कों को क्या दिया कि आप पूर्ण मालिक होंगे, लेकिन लड़के हुए नहीं, औलाद नहीं हुई। तीसरा असर आगे भी पड़ा, चूंकि बीच में बेटी वाला ट्रांसफर अवैध साबित हो गया, इसलिए उस पर टिका हुआ अगला ट्रांसफर यानी कै के भतीजे को मिलने का हक भी क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। अंतिम नतीजा क्या हुआ?
खै की मृत्यु बिना किसी औलाद के हो गई। ठीक है भाई, अब खै को औलाद ही नहीं। और क्योंकि बेटी के पक्ष में किया गया ट्रांसफर शून्य रद्द था भाई। क्यों रद्द था? क्योंकि पूर्ण हित नहीं दिया गया, इसलिए उस पर आधारित आगे का ट्रांसफर भी क्या, आगे का ट्रांसफर भी क्या होगा? रद्द होगा। कैसे जाएगा? चल कह के भतीजे को, जब यहीं पे रद्द हो गया ट्रांसफर ये, इसलिए पूरी संपत्ति कह के दूसरे भतीजे उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगी, न कि खै की बेटी को। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहां से हक टूट गया। हक टूटते ही कहां पे चला गया? उल्टा कह के पास गया। चल, और कह के पास चल गया तो या तो कह के पास रहेगा या उसके उत्तराधिकारी। उसका उत्तराधिकारी कौन था? उसका भतीजा। तो इसको यह संपत्ति मिल गई, हुई बात खत्म। कानून यह कहता है कि अजात व्यक्ति या आगे आने वाली पीढ़ी को संपत्ति का केवल पूर्ण अधिकार ही दिया जा सकता है, सीमित या आजीवन हित नहीं भाई। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा ट्रांसफर शून्य रद्द होता है भाई, और संपत्ति वापस मूल मालिक या उसके उत्तराधिकारियों के पास चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या था? इसके उत्तराधिकारी। आइए आगे चर्चा करते हैं। अजात व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ है को संपत्ति देने के नियम हिंदू कानून बनाम मुस्लिम कानून में कैसे हैं? शुद्ध हिंदू विधि पुराना नियम बनाम नया कानून। पुराना नियम शुद्ध हिंदू विधि क्या कहती है? जीवित व्यक्ति दान वसीयत करता है। अजात व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ, ट्रांसफर पूरी तरह से शून्य माना जाता है। इसके बारे में ये बोलती है पुरानी विधि हमारी। ठीक है, कि अगर आप अजात व्यक्ति को कोई संपत्ति दे रहे हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ, वसीयत या दान लिख रहे हैं, तो क्या है? ट्रांसफर ही क्या है? शून्य है भाई। अब क्या नियम है नया कानून में? जीवित व्यक्ति है, दान या वसीयत, अजात व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ है। अब हिंदू लोग भी अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं, बेशर्ते वे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के नियमों का पूरा पालन करें। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, धारा 13 के मुख्य नियम क्या हैं? अजात व्यक्ति को पूर्ण हित दिया जाना चाहिए, केवल सीमित या आजीवन हित नहीं होना चाहिए। पूर्ण हित दो भाई, पूर्ण संपत्ति दो, ये बोलती धारा 13। बीच के व्यक्ति को केवल आजीवन हित दिया जा सकता है, ये नहीं कि पूर्ण हित दे दिया। पूर्ण हित दे दिया तो ट्रांसफर यहीं पे हो जाएगा, खत्म। अजात व्यक्ति को संपत्ति मिलने से पहले या उसके तुरंत बाद इस दुनिया में आ जाना, पैदा हो जाना जरूरी है भाई, ये ध्यान रखना। 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं किया जा सकता इस मामले में, इस बात का ध्यान रखना भैया। ये धारा 13 बोलती है। अब मुस्लिम विधि का नियम क्या है? कानून में छूट है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2 यह साफ कहती है कि इस कानून की कोई भी बात मुस्लिम कानून के नियमों पर असर नहीं डालेगी भाई, ये धारा 2 बोलती है। यानी मुसलमानों पर यह अधिनियम और इसकी धारा 13 सीधे लागू नहीं होती। नतीजा क्या हुआ? जीवित मुसलमान है, दान या वसीयत करता है भाई। अजात व्यक्ति जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, मुस्लिम कानून के तहत भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का ट्रांसफर क्या है? अवैध, शून्य माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। हिंदू कानून में अब अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति ट्रांसफर संभव है, लेकिन सशक्त शर्त धारा 13 के साथ होनी चाहिए। मुस्लिम कानून में अजात व्यक्ति जो अस्तित्व में ही नहीं है के पक्ष में संपत्ति ट्रांसफर अब भी क्या है? अवैध और शून्य है। इस बात को ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। अंग्रेजी कानून में अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण के नियम पुराने नियम बनाम वर्तमान नियम क्या है? तो अंग्रेजी कानून क्या बोलता है अजात व्यक्ति को संपत्ति देने के बारे में? पुराने अंग्रेजी कानून दूरी संभावनाओं का नियम। पुराना जो अंग्रेजी नियम हो वो क्या बोलता है? इंग्लैंड में पहले एक कड़ा नियम था जिसे
दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम कहते थे। इसके तहत अगर किसी को आने वाली पीढ़ियों अजात व्यक्तियों के नाम संपत्ति करनी थी तो कानून की एक तय सीमा होती थी। भाई कौन सी तय सीमा होती थी? एक दाता है जो देने वाला है वर्तमान व्यक्ति, पहला अजात व्यक्ति के पक्ष में आजीवन हित है, ठीक है। दूसरा अजात व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण हित है, ठीक है। तो एक समय सीमा होती थी। अब क्या है, क्या गलत था भाई इसमें? अगर आप लगातार दो ऐसे लोगों के पक्ष में आजीवन हक देने की कोशिश करते जो अभी पैदा नहीं हुए तो दूसरा वाला ट्रांसफर, ये जो दूसरे वाला ट्रांसफर जो था शून्य मान लिया जाता था क्योंकि वह इस नियम को तोड़ता था भाई, ठीक है। उदाहरण कह दाता है, पहले अजात व्यक्ति के पक्ष में आजीवन हित दे दिया, दूसरे अजात व्यक्ति के पक्ष में आजीवन हित दे दिया, दूसरा ट्रांसफर यहाँ पे क्या है, शून्य है। यानी लगातार दो अजात व्यक्तियों को केवल आजीवन हित देना इस नियम के विरुद्ध था अंग्रेजी विधि। वर्तमान अंग्रेजी कानून लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 क्या बोलता है? अब क्या नियम है भाई? इंग्लैंड में साल 1925 में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 163 आने के बाद नियम बदल गया भाई। क्या नियम बना? अब अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण पर दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता भाई, ठीक है। तो नया नियम बदलाव क्या है? अब वर्तमान अंग्रेजी कानून के तहत पहले अजात व्यक्ति और दूसरे अजात व्यक्ति यानी दोनों अजन्मे लोगों के पक्ष में संपत्ति का ट्रांसफर करना वैध माना जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इससे शाश्वत के विरुद्ध नियम यानी संपत्ति को हमेशा के लिए बांध कर रखने का नियम का उल्लंघन न हो रहा हो, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। दाता है क्या? पहले अजात व्यक्ति के पक्ष में आजीवन हित, दूसरे के पक्ष में भी आजीवन हित। अब क्या संपत्ति सही है, बट ट्रांसफर वैध है क्योंकि यानी संपत्ति को हमेशा के लिए बांध कर रखने का नियम का उल्लंघन न हो रहा। पुराने अंग्रेजी कानून में लगातार दो अजात व्यक्तियों को केवल आजीवन हित देना अवैध था, परंतु वर्तमान कानून धारा 163 1925 में यह सही है, बेशर्त कि वह शाश्वत के विरुद्ध नियम का उल्लंघन न करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने मुस्लिम विधि में देखा, हिंदू विधि में देखा और अजात व्यक्ति के लिए ट्रांसफर धारा 13 देखी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।